हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते एग्जाम पे। दोस्तों कल बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 सितंबर को, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी की थी, फर्स्ट आंसर की। अब दोस्तों उस आंसर की में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, उनके आंसर गलत दे रखे हैं। और दोस्तों अब आपत्ति दर्ज करवाने का कहा गया है। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के आपको पता है कि चार्ज लगता है, तो या तो ये जानबूझकर बोर्ड कर रहा है या इतने क्वेश्चनों में गलती कैसे हो गई, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ऐसी गलतियां क्यों हो जाती है। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर ले, ताकि आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों इस पूरी खबर की हम पड़ताल करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बड़ी लापरवाही, परीक्षा में पूछा संयुक्त राजस्थान का प्रथम पीएम कौन था, आंसर की में गोकुल असावा जबकि है माणिक्यलाल वर्मा। तो दोस्तों ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, आंसर भी सही है, उसके बावजूद बोर्ड ने अपनी फर्स्ट आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों दिखाया है। अब दोस्तों आपको 4 सवालों से समझना है, चयन बोर्ड की लाइब्रेरी परीक्षा में गंभीर लापरवाही है, 10 से अधिक सवालों के जवाब दिए हैं गलत। तो ऐसा दोस्तों क्या कारण है? क्या ये पैसे कमाने का मामला हो गया है? चाहते क्या है बोर्ड वाले? क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन का यदि आंसर गलत दे रहे हैं तो मामला क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ करनी है तो बोर्ड है, कोई मामूली कोई स्कूल का विभाग तो बेटा नहीं है जो इतनी गलतियां करेगा। बोर्ड को सोच समझ कर सब कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी लापरवाही है जो कि दिखाई दे रही है। अब दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं कि बड़ी लापरवाही इनकी कौन कौन सी है। कि 19 सितंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लाइब्रेरी भर्ती 2018 ग्रेड 30 की परीक्षा को बोर्ड द्वारा जारी आंसर की में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से कई के जवाब गलत दिए गए हैं, और आंसर की देखने के बाद परीक्षा देने वाले हजारों स्टूडेंट परेशान है। 700 पदों के लिए हुई परीक्षा, प्रदेश के करीब 55,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, और ये परीक्षा 19 सितंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा प्रदेश भर में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई थी। परीक्षा के 9 दिन बाद चयन बोर्ड द्वारा आंसर की सोमवार को जारी की गई। परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। पेपर 300 मार्क्स का था। प्रश्न पत्र में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। मगर हैरानी ये है कि प्रश्न पत्र में दिए गए 150 में से 10 से ज़्यादा सवालों के जवाब आंसर की में गलत है। परीक्षार्थियों का दावा है कि अन्य प्रश्न पत्र में दिए गए सवालों में से 15 से ज़्यादा के जवाब आंसर की में गलत दे रखे हैं। अब अभ्यर्थी इसके लिए आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि परीक्षार्थियों को इसके लिए 100 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ेगा। 2 अक्टूबर तक ये ऑनलाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 100 रुपये शायद मुझे लगता है प्रत्येक प्रश्न के आपको जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो क्या ये पैसे कमाना चाह रहे हैं? क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन का इन्होंने आंसर गलत कैसे दिया गया है ये समझ में नहीं आ रहा पहले बात तो। क्योंकि बोर्ड है राजस्थान का, एक ही बोर्ड है कर्मचारी चयन बोर्ड, बाकी ऐसे कोई खेल तो है नहीं जो इतनी बड़ी भर्ती में ऐसा काम कर सकता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं 4 सवालों से समझिए चयन बोर्ड की लाइब्रेरी परीक्षा में गंभीर लापरवाही, 10 से अधिक सवालों के जवाब दिए गलत। प्रश्न संख्या 15 था, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर की में गोकुलाल असावा है, उत्तर दे रखा है। और विषय विशेषज्ञ नरेश कछावा ने कहा है कि इसका सही जवाब माणिक्यलाल वर्मा है, जबकि गोकुलाल असावा है वो उप प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न संख्या दोस्तों 48 था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे। बोर्ड ने आंसर की में सी ऑप्शन को सही माना है, जबकि इसमें लिखा है दोस्तों उम्मेद सागर जोधपुर, जबकि विशेषज्ञ दौलत राम सारण कहते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही होना चाहिए, क्योंकि तलवाड़ा है दोस्तों गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में है। तो ये यहाँ पर दोनों क्वेश्चन इन्होंने गलत दे रखे हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 55, संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक थे, आंसर की में जवाब उर्विक सही बताया, विशेषज्ञों के मुताबिक सही जवाब फैयोल है। और प्रश्न संख्या 124 है, जिसमें CAS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? आंसर की में जवाब अग्रिम सूचना सेवा बताया गया है, जबकि विशेषज्ञों का मुताबिक है कि अनुक्रमणिक और सारकरण सूचना सेवा सही है। 2 से भर्ती में इंतजार में थी 55,000 विद्यार्थी, पहले पेपर आउट होने से रद्द हुई, 4 बार परीक्षा डेट इसकी बढ़ चुकी है। दोस्तों इससे बड़ी घोर लापरवाही क्या होगी? इसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही है जो कि छात्रों के हितों में सही नहीं है। लाइब्रेरी भर्ती की प्रक्रिया 21 मई 2018 को प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों 21 मई 2018 को इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। करीब 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद 29 दिसंबर 2019 को इसकी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। उस समय भर्ती परीक्षा को लेकर आवेदन करने वाले 87,459 अभ्यर्थियों में से 55,508 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, मगर परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो गई। इसके बाद दोबारा
परीक्षा के आयोजन को लेकर डेट बढ़ती गई। कोरोना काल में परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। परीक्षा के लिए 4 बार डेट बढ़ा दी गई। आखिरकार 19 सितंबर 2020 को पुस्तकालयाधीश ग्रेड थर्ड के 700 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई। अकेले नागौर में 17 केंद्रों पर 4,753 में से 3,465 ने परीक्षा दी। नॉन टीएसपी एरिया के लिए 482 पद और टीएसपी एरिया के 215 पदों के लिए 2018 में ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। आगे दोस्तों अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं? अभ्यर्थी क्या करेंगे दोस्तों, आपत्ति दर्ज कराएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। अभ्यर्थी गलत सवाल या आंसर पर दर्ज करवा सकेंगे। आपत्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का द्वारा 19 सितंबर 2020 को आयोजित पुस्तकालयाधीश ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर सचिव डॉक्टर मुकुट बी जहांगीर ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि परीक्षा को लेकर जारी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी प्रश्न या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। प्रत्येक आपत्ति का शुल्क ₹100 निर्धारित है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट पता है, प्रत्येक आपत्ति उसका 100 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे बड़ी लापरवाही हम कुछ मान ही नहीं सकते, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चनों के इन्होंने, जब खुद बोर्ड 10 क्वेश्चनों के आंसर गलत दे सकता है तो स्टूडेंट तो क्या करेगा नहीं। इसलिए हमारे सभी छात्रों से निवेदन है कि इस प्रकार के जो भी मामले बन रहे हैं उन पर कड़ा से कड़ा सबको कदम उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका सबका एक सटीक निर्णय के तहत पूरा का पूरा संपूर्ण बायोडेटा बन के उसके बाद उनका एग्ज़ाम लेना चाहिए और समय पर सब कुछ एग्ज़ाम होना चाहिए। उसी समय उनका रिजल्ट जारी करना चाहिए और किसी भी प्रकार की बोर्ड के द्वारा गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।